अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का T20 करियर जो है इख्तिताम पजीर हो गया है। ये वर्ल्ड कप इन दोनों खिलाड़ियों का आखिरी T20 असाइनमेंट था। अब देखते हैं कि PSL में दोनों खिलाड़ियों को टीमें लेती हैं या नहीं। PSL की हद तक तो शायद ये लोग T20 फॉर्मेट के अंदर और दीगर लीग्स के अंदर खेलते हुए नजर आए, लेकिन पाकिस्तान के लिए T20 के फॉर्मेट से इन लोगों की छुट्टी हो गई है, क्योंकि जो सोर्सेस बता रही हैं और कुछ फैसले हुए हैं उसके अंदर ये वाली बातें शामिल हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों को अब T20 की टीम से में सेलेक्ट नहीं करना है। T20 फॉर्मेट में अब इन लोगों की कोई जगह नहीं है। जिस तरह की गेम अवेयरनेस की बातें हो रही हैं, गैरी क्रिस्टन ने और मिकी आर्थर की पुरानी रिपोर्ट जो है उसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं, इन तमाम तर चीज़ों का अगर नतीजा निकाला जाए, अहाता किया जाए, तो उसमें एक बात सामने आती है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है वो अब T20 के फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं हैं। टेस्ट और वनडे के अंदर इन दोनों खिलाड़ियों की जगह बनती है, लेकिन एज अ कप्तान ये दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए अब किसी भी फॉर्मेट के अंदर नहीं खेलेंगे। और बहुत सी वजूहात हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। क्या क्या स्टेक के ऊपर लगा हुआ है और किस तरह मफादात का टकराव होता है। एक ऐसे खिलाड़ी का जो डायरेक्टर है किसी कंपनी का, उसको कप्तान बनाने से मना करना और उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें जो है अप्लाई होना कि उसके ऊपर कप्तानी नहीं मिले मोहम्मद रिजवान को, क्योंकि वो उसके मफादात जो हैं उनका टकराव हो रहा है। और उस कंपनी से जो लोग मुंसलिक हैं वो लोग जो हैं उन तमाम खिलाड़ियों को अब टीम के अंदर शामिल नहीं करना। ये वाला फैसला जो है ये किसी हद तक जो है बहुत बड़ी इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है PCB की हद तक, और इस चीज़ को अब ख़त्म किया जा रहा है कि किसी किस्म का कोई कंपनी की बुनियाद के ऊपर जो लोग टीम के अंदर भर्ती होते थे उन लोगों का रास्ता अब रोकना है, नए टैलेंट का रास्ता निकालना है। और पाकिस्तान के अंदर जो बेपनाह टैलेंट भरा हुआ है उसको अब आजमाने का मौका मिल चुका है, और इसके लिए बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जो खिलाड़ी पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। उसके अंदर अंडर 19 टीम भी है, इमर्जिंग टीम भी है, और उसके अलावा A टीम से भी खिलाड़ी जो हैं वो तमाम तर खिलाड़ियों को अगर जमा किया जाए तो 30 से ज़्यादा के खिलाड़ी जो हैं ये बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अंदर बहुत से नामवर खिलाड़ी भी हैं जो किसी हद तक T20 फॉर्मेट के अंदर खेल चुके हैं, लेकिन उनको मुतवातिर मौक़े या कंटिन्यू इन लोगों को मौक़े नहीं मिल सके, जिसकी वजह से इन एंड आउट रहे हैं ये लोग टीम के अंदर। अब इन लोगों को मुकम्मल तौर पर साल 2 साल तक आजमाने का मौका दिया जाएगा, और एक कप्तान का भी फैसला होना है। अब वो कप्तान कौन हो सकता है, शाहिन आफरीदी हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बात का फैसला जो है वो जून के एंड के अंदर और जुलाई के आगाज़ के अंदर हो जाएगा कि पाकिस्तान का नया कप्तान कौन होगा। लेकिन अफसोस के साथ ये वाली बात कहनी पड़ती है कि इस तरह का इख्तिताम हो रहा है इन दोनों खिलाड़ियों का। जो चीज़ें जो खिदमात इन लोगों की हैं पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जब मोहम्मद रिजवान 3000 रन्स कर चुका है और बहुत कुछ इतने ज़्यादा ये जोड़ी जो है माइलस्टोन को जो है वो सर कर चुकी है, पाकिस्तानी टीम का हेड कोच जो है वो एक खिलाड़ी के बारे में और मुतवातिर मौक़ों पर कप्तानी के ऊपर सवाल उठाता है, और गेम अवेयरनेस के बारे में हमारे विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की गेम अवेयरनेस के बारे में सवाल किया जाता है। जब वो 3000 रन्स बना चुका है तो ये वाली बात जो है वो बहुत बड़ा एक मैसेज है कि अगर आपका हेड कोच जो है वो एक खिलाड़ी की कप्तानी के ऊपर सवालिया निशान लगा रहा है, दूसरे खिलाड़ी की गेम अवेयरनेस के ऊपर बातें हो रही हैं पूरे मुल्क के अंदर, और कोच जो है वो इसके ऊपर सवालात उठाता हुआ नजर आ रहा है, तो आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि 3000 रन्स करने वाला और 100 से ज़ायद मैचेस खेलने वाला खिलाड़ी जो है उसकी इस टाइम के ऊपर गेम अवेयरनेस जो है वो 0/0 हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह ये खिलाड़ी खेलते हुए नजर आते हैं, पूरे पावर प्ले की जिस तरह ये लोग जो है रेड लगाते हुए नजर आते हैं, उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि गेम अवेयरनेस और मैच अवेयरनेस जो है इन लोगों को जो है या तो पहले थी अब ख़त्म हो गई है या पहले से ही ख़त्म थी। बहुत सी चीज़ों के आगे ये लोग छुप जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, और ऐसा ना होने की वजह यही है कि इन लोगों की ख़राब परफॉर्मेंस जो है वो सामने आई है। बेशक मोहम्मद रिजवान बहुत ज़्यादा रन्स करते हैं, बेशक बाबर आजम बहुत ज़्यादा रन्स करते हैं, लेकिन उसका नतीजा जो है वो पाकिस्तान की हार की सूरत में निकलता है। इन लोगों के पर्सनल रिकॉर्ड अच्छे हो जाते थे और पाकिस्तान जो है वो रैंकिंग के अंदर नीचे से नीचे होता हुआ चला आया था। जब बाबर आजम को कप्तानी मिली थी
थी और मोहम्मद रिजवान को उनका भरपूर साथ हासिल था और शाहीन शाह अफरीदी जैसा एक बेहतरीन बॉलर, उस वक्त का उभरता हुआ बॉलर, उसकी खिदमत इस टीम को हासिल थी। तो इन तीनों के ट्राइके को जो है कहा जाता था कि ये नाकाबिल तस्खीर है, दुनिया भर में इन लोगों की तारीफ़ें होती थी। लेकिन अब जो है इन तीनों के दरमियान जो है वो कुछ अनबन भी हो चुकी है। ये तीनों एक दूसरे की उस तरह इज्जत भी नहीं करते हैं, ना ही ये एक दूसरे से बात करने को तैयार हैं। ये है उस ट्राइके का इख्तिताम जिसके बारे में हम तारीफ़ें करते हुए नजर आते थे जब इसने इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के किसी भी फॉर्मेट के अंदर पहली बार फतह दिलवाई थी। उसी तरह इन लोगों को याद किया जाता था। लेकिन अब इख्तिताम ऐसा हो रहा है और बहुत से लोग ये वाली बात कहते हैं, मैं भी अपनी वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा इस बात को कर चुका हूं कि मकाफात अमल जो है वो ज़रूर सामने आता है। अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हैं तो आपके साथ भी वैसा ही होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा जो है वो बुरा हो सकता है। इसीलिए कहते हैं किसी के साथ बुरा नहीं करो, आपके सामने भी बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें सामने आएंगी, उससे भी ज़्यादा आ सकती हैं जैसा आप कर चुके हैं। तो ये वाली चीज़ जो है वो अब कन्फर्म हो चुकी है। बहुत सारे सोर्सेज, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे सोर्सेज ये वाली बात बता रहे हैं कि अब इख्तिताम हो गया है, फुल स्टॉप लग चुका है बाबर आजम के T20 करियर के ऊपर। T20 के टीम से बाबर आजम की छुट्टी हो रही है और इस बारे में जो है बहुत बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं, ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं और मोहम्मद रिजवान का भी T20 फॉर्मेट के अंदर करियर जो है वो शायद अब इख्तिताम पजीर हो जाए। इंडिया से हमको कुछ खबरें आ रही हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ये अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। हो सकता है कुछ साल ये लोग PSL खेले, लेकिन अब इंडिया की टीम के अंदर जो है वो इन लोगों की भी जगह नहीं बनती। तो ये 4 खिलाड़ी जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के ये आखिरी वर्ल्ड कप इन लोगों का इख्तिताम पजीर हो गया। इंडिया की तो जर्नी जारी है, लेकिन पाकिस्तान की जर्नी जो है वो जिस तरह आयरलैंड और दूसरे मैच के अंदर जो है वो आयरलैंड और कनाडा का जो मैच है उसके अंदर जो है USA और कनाडा का जो मैच है उसके अंदर जो है तो बारिश की वजह से और फ्लोरिडा के अंदर जो पूरा तूफ़ान आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है, उसकी वजह से जो है ये मैच मनसूख हो गया और पाकिस्तान और आयरलैंड का जो मैच है वो भी मनसूख हो गया है। तो इस तरह अब पाकिस्तान जो है वो इस दौड़ से बाहर होता हुआ नज़र आ रहा है और पाकिस्तान की जर्नी ख़त्म हो चुकी है। इंडिया के दोनों खिलाड़ी किस हद तक आगे बढ़ते हैं और किस हद तक जाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान का जो है वो टूर्नामेंट जो है वो पहले राउंड के अंदर इख्तिताम पजीर हो गया है। अगर USA और जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो कनाडा का जो मैच है, अमेरिका और कनाडा का जो मैच है आई थिंक आखिरी, उसके अंदर जो है वो अगर बारिश की नज़र हो जाता है और उसके बाद पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच होता भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नहीं होता तो सरासर नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होता है। तो इसलिए पाकिस्तान मजमूई तौर पर 99% जो चांस है पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप से बाहर निकलने के वो कंफर्म है और इन रहने के लिए 1% चांस है। अब कुदरत का निज़ाम भी जो है वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, इसलिए जो बहुत सी चीज़ें जो कभी नहीं हुई वो ऐसी होती हुई नज़र आ रही हैं। पाकिस्तानी टीम जो है उसको देखकर लगता है कि ये लोग खिलाड़ी जो हैं ये मैच क्या ये लोग खेलना भूल गए हैं। इन लोगों को जब बॉल करने के लिए लोग भागते हैं तो वैसी ही स्पीड होती है, लेकिन जब बॉल निकलती है तो 130 135 से ज़्यादा 134 से ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं होती। तमाम तर खिलाड़ी जो हैं वो लगता है कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका कोई असर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसलिए पाकिस्तानी टीम की पूरी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है और इसको नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खबरें भी आ रही हैं जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। आप लोगों में से कोई जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट के बारे में जानता है ज़रा इस बात को कंफर्म करना कमेंट सेक्शन के अंदर आकर कि क्या पाकिस्तान अगर पहले राउंड में ही यानी कि स्टार्टिंग में ही जैसे कि अभी चांसेस हैं अगर पाकिस्तान बाहर निकलता है तो क्या 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है जो इंडिया के अंदर होने वाला है क्या पाकिस्तान को क्वालिफायर मैचेस खेलने पड़ेंगे या नहीं, या पाकिस्तान के पास कोई चांस है कि पाकिस्तान डायरेक्ट जो है वो उस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाए। ये वाली बात जो है जो मुझे कोई खुदा के वास्ते मेरा कोई दोस्त जो है और जो आप लोग हैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखते हैं ज़रा इस बात को कंफर्म कीजिएगा कि ऐसी कोई चीज़ है या नहीं, पाकिस्तान को क्वालिफायर मैच खेलने हैं या नहीं। लेकिन ये वाली बात जो है मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी जो हैं उनका T20 करियर जो है उसके आगे फुल स्टॉप लग चुका है। क्या इस तरह की जर्नी का इख्तिताम हम सोचा हुआ था या देखना चाह रहे थे या देखने के मुतामिल हो सकते हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का? क्या इस तरह इख्तिताम होना चाहिए था या फिर एक विक्ट्री स्टैंड के ऊपर आकर ऑटोमेटिकली ये लोग जो है किसी तरह इज्जत से बाहर जाते, ना कि इस तरह
मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। क्या आपको भी इस बारे में अफसोस हो रहा है? क्या आप भी ऐसी सोच रखते हैं कि ये वाली चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए थी? बहरहाल ये वाली चीज़ इसी तरह इख्तिताम पजीर हो रही है। ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इन दोनों के करियर के बारे में और दोनों खिलाड़ियों के बारे में आपकी अपनी ज़ाती तौर पर क्या राय है इन लोगों के T20 फॉर्मेट के करियर के ऊपर? क्योंकि टेस्ट और वनडे का फॉर्मेट के अंदर इन लोगों का करियर चल रहा है, लेकिन T20 फॉर्मेट के अंदर आप लोगों ने इनको कैसा देखा, कैसा पाया? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।